नमस्कार, मैं राहुल राय। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। हमारे साथ इस समय मौजूद है सूर्य चैतन्य महाराज जी। आइए उनसे बात करते हैं। जो इस समय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, कानून बना समलैंगिकता को लेकर के आज भारतीय परंपराओं का कुठाराघात कहते हुए आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराज जी, स्वागत है आपका। आज का आपका कार्यक्रम क्या था? यहाँ पर किस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे? जो भारतीय संस्कृति पे कुठाराघात किया जा रहा है, हम ही नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इंदिरा गांधी के ज़माने में अपना 5 सूत्री कार्यक्रम बनाते हुए और उस पर उन्होंने अपना लिखा कि भाई जो भारतीय संस्कृति से हमारा संविधान में जो धारा भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करती, भारतीय संस्कृति के 36 का आंकड़ा रखती है, कोई मेल नहीं रखती, ऐसी धाराओं की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब संतों ने आह्वान किया और उसको पहले की सरकारें नहीं मानी, उसका खामियाजा आज हमारा देश भुगत रहा है। 370 हटाने की बात रही, आज 21वीं सदी में 370 हट गई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की आत्मा जहाँ भी होगी, वो माननीय मोदी जी को अपना साधुवाद, अपना आशीर्वाद दे रही है। इसीलिए पूरा विश्व उनका सम्मान कर रहा है, लेकिन देश के जयचंदी उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। जिस पे संतों का आशीर्वाद है, जिसको संतों की कृपा है, उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। आज जो आपका कार्यक्रम था, समलैंगिकता कानून था कि अब पुरुष से शादी कर सकता है, महिला से शादी कर सकती है, इस पर अभी आखिरी फैसला बाकी है। तो इससे क्या? हाँ, ये भारतीय संस्कृति में कुठाराघात है। जिसको नष्ट करना हो, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। अगर संस्कृति हमारी नष्ट हो जाएगी तो हम अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कुछ चंद्र लोग पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देते हुए इसमें कुठाराघात कर रहे हैं, लेकिन हमारा संत महामंडल, हमारा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट इसको कतई कामयाब नहीं होने देगा। चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए, चाहे जहाँ तक लड़ना पड़े, बलिदान देना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के आह्वान में हम लोग सदैव उसके लिए तत्पर रहेंगे। जैसे आपके मंचों पे लिखा था कि मात्र 400 परिवार जिनके लिए कानून, मतलब 400 लोगों ने वहाँ पे आवेदन किया था और 143 करोड़ की आपने संख्या बताई बाकी लोगों की। तो आपको लगता है क्या कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें जो हैं देश की भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने के लिए कहीं ना कहीं दरवाजे और पर्दे के पीछे से गेम खेल रही हैं? विदेशी ताकतें खेल रही हैं। हमारे देश के चैतन्य भी विदेश में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं ना। वो भी चाह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार लाइन से बाहर हो और फिर हम आएँ और फिर इसको हम इस नियम कानून को बनवाएं और लगवाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। देश के लोग भी कुछ चंद्र लोग हैं जो पश्चिमी सभ्यताओं को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके पीछे घूम रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए कहा कि ये प्रजातंत्र है, जनमत करा लिया जाए, जनमत से निर्णय लिया जाए। 400 लोगों से क्यों? जहां इतनी 143 करोड़ जनता है, वहां 400 लोग क्या माने रखते हैं, 500 लोग क्या माने रखते हैं। जिस हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे जनमत संग्रह कराए। आप करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, सनातन धर्म के बारे में आप लोगों को तमाम चीज़ें बेहतर जानकारी होगी आम नागरिक की अपेक्षा। मैं चाहूँगा दर्शकों को बताइए कि सनातन संस्कृति में जो शादी ब्याह की परंपरा है, वो तो उसमें तो यही है कि पुरुष और महिला का शादी होता है। उसमें कहीं भी वर्णन है क्या किसी ग्रंथ पुराण में कि जहाँ पुरुष से शादी करे, महिला से? कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। और फिर ये हमारा जो धर्म प्रधान देश है, कोई ये कहे महाराज दशरथ के यहाँ अग्निदेव प्रकट हुए, खीर खा के बच्चे पैदा हुए, भगवान का अवतार हुआ, तो देवों का हमें अपने ऊपर उसका अनुकरण नहीं लाना चाहिए। जिस समय सृष्टि हुई, मानव सृष्टि का मानसिक कल्पना बस सृष्टि चलाई गई। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और वो सृष्टियाँ 2-4 बार समाप्त होती गई। शिव महापुराण में आप देखें, उसका वर्णन आता है। अंत में मैथुनी सृष्टि का विकल्प खोजा गया। जब तक स्त्री और पुरुष नहीं होगा, अकेला ब्रह्म कुछ नहीं है। बिना माया के ब्रह्म को जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब उसने माया का सहारा लिया। पहले माया योग माया को भेजा, फिर ब्रह्म आया। उसका ये संदेशा यही है कि अकेली स्त्री कुछ नहीं है, अकेला पुरुष कुछ नहीं है। तो जब सृष्टि के मूल रचना में ही पुरुष और स्त्री का
मिलन, उनकी वैवाहिक प्रक्रियाएं हैं जिससे कि प्रकृति और सृष्टि का संचालन होता है। और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर उतने बड़े जज होके अगर ऐसा फैसला देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो संरचना है पूरी संस्कृति की और मतलब पृथ्वी की, वो तो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ताला लगाने का काम होगा। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ वो आदिदेव महादेव अखिल ब्रह्मांड नायक की कुर्सी है। कोर्ट का न्यायालय का मतलब उसी को कुर्सी मान के उसको उस पे बैठे हुए जज को हमारा देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति अपना सिर झुका के जाता है। उस व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति की मानसिकता कुछ भी हो सकती है, उस कुर्सी को झुका के जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस कुर्सी पे माननीय उच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायाधीश कलंक ना लगाएं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि भारतीय संस्कृति पे कुठाराघात ना करें, अपनी तरफ से कोई पहल ना करें, इसको प्रजा के ऊपर छोड़ें और प्रजा के द्वारा चुनी गई सरकार संसद के ऊपर छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। महाराज जी, एक आपसे और सवाल मैं लूँगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो में एक महिला ने कपड़ों के लेकर बड़ा विवाद हुआ था। तमाम तरीके के कपड़े ऐसे पहनकर मेट्रो में आई थी, आपने खबरों को देखा होगा सोशल मीडिया पर, मैं खुलकर इन चीज़ों को बोल नहीं पाऊंगा। तो ऐसी सभ्यताएं जो पनप रही हैं, कहीं ना कहीं विदेशी सभ्यताओं को देखकर हमारे यहाँ जो कपड़ों की नग्नता, अश्लीलता दिन पर दिन जो उजागर हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि उसके ऊपर भी संयम होना चाहिए? क्योंकि आपने पहले ही कहा कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो। हमारे मंदिर में तो इन नग्नता के ऊपर क्या कहेंगे? मेरे मंदिर में जब भी कोई बच्चा आता है, मैं एक दिन बैठा था, कई लोग आते हैं, वो एक ऐसा कपड़ा होता है जिससे वो नाभि दिखने लगती है, मत्था टेकते हैं तो पीछे दिखने लगता है। तो लड़कियां या लड़के जब उसको यूं यूं करते हैं तो मैं उनको बुला के पूछता हूँ, बेटा सुनो, खोल दो इसको ना, ऊपर ऊपर उठा दो, शर्म आ रही है क्या? शर्मिंदा करता हूँ उनको और उनसे कहता हूँ अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो धिक्कार है, तुम्हें इसको पहने क्यों हो? हमें देख के शर्म आ रही है, उनको देख के शर्म नहीं आ रही है। उनको देख के शर्म नहीं आ रही है तो हमें देख के क्यों शर्म आ रही है? भगवान के देवालय में आए हो, समाज में निकले हो, समाज में हर कोई है, ऐसे कपड़ों को ना पहने। मैं अपनी तरफ से डांट के भी, समझा के भी, चाहे मेरे ऊपर कोई विरोध क्यों न करे, चाहे मेरे ऊपर केस दर्ज न कराए, लेकिन मैं अपनी बात को रखता हूँ क्योंकि स्वामी करपात्री जी का शिष्य हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी हमें जब जब जाना पड़ा है 1-2 बार समाज के हित में, मैंने वहाँ प्रतिबंध होने के बावजूद हमारे वकील साहब ने हमको बोलने का मौका दिया, मैं अपनी बात को रखा। मैं ये जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के उसमें सर्वोच्च मृत्यु दंड से बढ़कर के कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं है और मृत्यु को स्वीकार करके तब कोई संत बनता है। मृत्यु को स्वीकार करने के बाद हम संत बने हैं, हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। इसलिए हम फिर माननीय न्यायालय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो वो किसी माध्यम से जनमत संग्रह करा ले या जनमत संग्रह से चुनी हुई सरकार के ऊपर छोड़ दे, अपना व्यक्तित्व लगा करके थोपने का प्रयास ना करे, ना करे, ना करे। महाराज जी का देश की तमाम उन बच्चे बच्चियों को क्या संदेश होगा जो नग्नता को फैशन समझते हैं, नग्नता को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ते हैं कि हम अगर जितना नग्न है हम उतने ज्यादा मॉडर्न हैं? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, कृषि मुझे देश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल पश्चिमी सभ्यता के लोग जो यहाँ चंद्र लोग भारत में रह रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरी भाषा में अप्रिय शब्द कहूँगा, जो है समलैंगिक जैसे कानून को गणुए ये लग रहे हैं, इसके लिए यही इसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इनके लिए गणुआ शब्द है, गणुआ शब्द है ये, और क्या है? मर्द नहीं है। मर्द नहीं, मर्द शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मर्द तो मर्द से करेगा ही नहीं, मर्द शादी का क्या क्यों करेगा? क्योंकि वो परंपराओं के विरुद्ध जा रहा है। परंपराओं के विरुद्ध जा रहा है। तो ये मैं इनको मतलब इस शब्द से, अप्रिय शब्दों से संबोधित करना चाहता हूँ। मजबूरी है, नहीं तो एक संत ऐसा बोलता नहीं। ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये कि हमारी मजबूरी है कि हमारे उस पर कुठाराघात कर रहे महाराज जी, हैं। थोड़ा अब राजनीतिक चर्चा में जाऊंगा, थोड़ा सा आपका समय लूंगा। 2024 का चुनाव आने वाला, इसी दिल्ली में साल भर पहले जब निगम का चुनाव हो रहा था तो जो आम आदमी पार्टी के एक नेता थे उन्हें बड़ा मंच सजाया और उस पर कहा कि कौन है गणेश, कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, किसी की पूजा नहीं करनी है, मैं नहीं जानता, और आप भी ना करें हजारों की संख्या में। तो अगर ऐसे ऐसे आरोप लगेंगे सनातन धर्म पे, संस्कृति पे, इस पे आपके क्या विचार? ऐसा कहने वालों का पतन हो रहा है और आगे पतन हो जाएगा उनका। वो पतन के कगार पे जा रहे हैं।
लग रहा है कि ये भारत सरकार कुछ कर रही है, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये प्रकृति कर रही है, उनको ला रही है, उनका कर्मों का उनको फल दे रही है, उनके कर्मों का दंड उनको मिल रहा है। ये तो हमारे देश के बताया ना, कुछ जयचंदी तब भी थे। अगर हमारे देश में जयचंदी ना होते तो दूसरे की हिम्मत नहीं थी हमारे देश को कब्जा कर लेने की। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर संत समाज से ही आते हैं। उन्होंने एक अलग ही मतलब लय जगह रखी है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हर मंचों से बोलते हैं। लेकिन इसी देश में एक बड़ी संख्या उनका विरोध कर रही है कि ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। आपका समर्थन है हिंदू राष्ट्र करने दीजिए, करने दीजिए। आपका समर्थन है कि नहीं हिंदू राष्ट्र? हिंदू समर्थन है। हमारे योगी जी ने कह दिया ना जेल न बेल, सीधा भगवान से मेल। हमारा 10 जवान रोज शहीद हो रहा है, बलि के बकरे की तरह हमारा जवान काट दिया जाता है। हमारे नेता, हमारा संविधान, उस पर अपने कानून को पकड़ करके उनके ऊपर लाखों लाखों करोड़ों रुपया उनकी खिदमतदारी में लगाया जाता है। और बाद में सरकारें बदलती हैं, कानून वापस होता है, उनको रिहा करा दिया जाता है। अभी बिहार में देखिए उनको रिहा। आपने योगी बाबा का समर्थन किया कि न जेल न बेल, सीधे मेल भगवान से। तो यही कानून अभी अतीक अहमद का हत्या हो गया पुलिस कस्टडी में, आप उसका समर्थन करते हैं? यही कानून होना चाहिए। अच्छा, देश में यही कानून होना चाहिए, अपराधियों को मार दो गोली, खत्म हो जाएगा। हाँ। आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जो हमारे जवानों को शहीद किया है, जो जवान, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे कुछ भी हो, उनको पकड़ने के बाद चौराहे पे सीधा उनको। महाराज, मैं यूपी घटना की बात कर रहा हूँ। यूपी में जैसे अतीक अहमद की हत्या कर दी गई पुलिस वालों की कस्टडी में, महाराज जी समर्थन करते हैं क्या हत्या? हत्या नहीं, उनका हत्या नहीं की गई, उनको संहार है। नहीं, उन्होंने संहार किया था लोगों का, उनका वही रिजल्ट दिया गया है उनको। नहीं तो ये इसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन। अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया, सजा नहीं होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया कुछ है नहीं है, कानूनी प्रक्रिया तो यही है। हमारे देश का न्यायाधीश समलैंगिकता के ऊपर बहस कर रहा है, ऐसी मानसिकता के जज क्या न्याय देंगे? वो तो फिर गोली चलेगी। ऐसी मानसिकता के जज जो हैं वो क्या फैसला देंगे? हमको बताइए, कानून के ऊपर क्या फैसला देंगे? वो जिसने लाखों का, हजारों लोग उनके तड़प रहे हैं, वीडियो भी आता है, कोई महिला है, कोई विधवा है, कोई कुछ है, कोई उसकी प्रॉपर्टी हड़प लिया, कितनों को मार दिया, कितने उनके। 10 जजों ने फैसला देने से मना कर दिया कानूनी प्रक्रिया में कि हम। महाराज जी, आप भी संत हैं। तो ऐसे उसमें महाराज जी, आप भी संत हैं, योगी बाबा भी संत हैं। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पर समलैंगिकता के विरोध में हैं, आप यहाँ समलैंगिकता के विरोध में हैं, अब बाबा वहाँ पर यूपी में अपराधियों के। तो मान लिया जाए कि देश के साधु संतों ने अब हथियार उठा लिया है, सीधे ठोको ठाको। इसमें भी यही होगा, इसमें भी गोली चल जाएगी? गोली चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठोको ठाको होगा, इसमें भी होगा। साधु संतों ने हथियार उठा लिया। हथियार उठा लेंगे, बिल्कुल उठाएंगे। साधु संत अपने आप में सबल है, सक्षम है। ये जब चाहेंगे तो जो चाहेंगे करके दिखा देंगे। अब तो आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई। सनातन धर्म संस्कृति से खिलवाड़ होगा तो अस्त्र उठेंगे, शस्त्र उठेंगे, शस्त्र उठ जाएंगे, शस्त्र उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। परशुराम अवतार की शुरुआत हो चुकी है कलयुग में, कल्कि से पहले परशुराम अवतार, कल्कि से परशुराम अवतार आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी थे, इन्होंने खुलकर अपनी बात रखा। इनका यही का नाम है कि जब जब धर्म और संस्कृति की बात हो उसको हाशिए पर ढकेला जाएगा। हम पुरानी परंपराओं के तहत परशुराम का अवतार भी लेंगे और नरसंहार होगा। जय हिंद।